मधुमक्खी के डंक में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी को खत्म किया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि इससे आसपास की कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये बात जनवरी में हुए एक शोध में साबित हुई है। सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन ने यह शोध किया है। मेलेटिन नामक तत्व मधुमक्खी के डंक का मुख्य तत्व होता है। मेलेटिनिन ही एचआईवी वायरस के बढ़ने की क्षमता को नष्ट करता है। वहीं इसके आणविक नैनकोनों शरीर के सामान्य कोनों को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी के डंक को ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में भी उपयोगी माना जाता है। मधुमक्खी के डंक में मौजूद मेलेटिन एक विषैला पदार्थ है जो एचआईवी कोशिकाओं और अन्य वायरस की परत में छिद्र कर देते हैं। मेलेटिन की अधिक मात्रा काफी नुकसान कर सकती है। इसके साथ ही इस शोधपत्र के वरिष्ठ लेखक सैमुअल ए विकलाइन ने मेलेटिन से लैस नैनोकणों को ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में भी उपयोगी माना है। छोटी होती हैं एचआईवी कोशिकाएं। नए शोध में ये बात साबित हुई है कि मेलेटिन से लैस ये नैनो आणविक कण सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे नैनोकणों की सतह से जुड़े हुड के कारण होता है। जब ये नैनोकण सामान्य कणों जिनका आकार बड़ा होता है के संपर्क में आते हैं तो ये कण स्वतः ही पीछे की ओर उछल जाते हैं। दूसरी बार एचआईवी की कोशिकाओं आकार में नैनोकणों से बहुत छोटी होती हैं, इसलिए वे आसानी से बम्पर में फिट हो जाती हैं और नैनोकणों के संपर्क में आ जाती हैं जहाँ मधुमक्खी का विषैला पदार्थ मौजूद होता है। प्राकृतिक नीति का असर। ज्यादातर एंटी एचआईवी दवाओं में वायरस को फैलने की रोकने की पद्धति पर काम करती हैं। इस विरोध प्रतिक्रिया नीति में वायरस को रोकने की क्षमता नहीं होती और वायरस के कई रूपों ने दवाओं का तोड़ निकाल लिया है। अब वे दवाओं के बावजूद अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। बचाव का तरीका। इस शोध के आधार पर ऐसे इलाकों में जहां एचआईवी बहुत सक्रिय है, एक ऐसा योनिक जेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बचाव उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से शुरुआती संक्रमण से बचा जा सकता है और एचआईवी को फैलने से रोका जा सकता है। मधुमक्खी के डंक से एचआईवी का इलाज करने का ये शोध कुछ दिन पहले एंटीवायरल थेरेपी जर्नल में छपा है। दुनिया भर में करीब 3.5 करोड़ एचआईवी एड्स से पीड़ित हैं और इनमें 30 लाख से अधिक की उम्र 15 वर्ष से कम है। हर दिन हजारों लोग एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार बन रहे हैं। इसके साथ ही एचआईवी और एड्स के इर्द गिर्द चल रही बहस पर भी ध्यान देना जरूरी है। शोध कहते हैं कि एचआईवी की मौजूदगी साबित करने का वाला कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एड्स को लेकर भी दुनिया के कई देशों में अलग-अलग राय है। एक देश में कहा जाता है कि एड्स का इलाज संभव है, वहीं दूसरा मुल्क इससे इनकार करता है। इस बात पर ज्यादातर देश एक राय नहीं है। इसमें शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं का स्तर काफी कम हो जाता है। इस कारण व्यक्ति किसी भी बीमारी का आसानी से शिकार हो जाता है। एड्स पर शोध करने वाले मार्क गैब्रिश कॉलन का कहना है, क्योंकि इसके साथ काफी भावनात्मक पहलू जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत कम लोग एड्स को तर्कसंगत नजरिए से देख पाते हैं। भले ही इस शोध पर बहुत ज्यादा विमर्श ना हुआ हो, लेकिन ये अपने आप में बड़ी समस्या है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। एचआईवी जिसे अब तक लाइलाज माना जाता था, कि इलाज की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।